नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रो हिंदुस्तान टीवी और मैं हूँ आपके साथ श्रेयांशी सिंघानिया। आज हम फिर आ गए हैं अपने गौशाला में, लोनी में, गौधाम में। जहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं कितने बढ़िया तरीके से सब आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह का। और हमारे साथ है विकास जी, कृषि विभाग से। क्या कहेंगे, क्या अनुभव रहा? आप गौशाला आए, ये आनंद उठा रहे हैं, किस तरह से अनुभव है आपका? नहीं, अनुभव तो बहुत अच्छा है। कल असल में मेरा अभी लगभग 1 महीने पहले जो है चंद्र विकास जी जो हमारे सहयोगी हैं और पंकज जी से काफ़ी बात हुआ। तो पंकज जी ने ही मुझे मतलब एक तरीके से बुलाने के लिए प्रेरणा दी कि भाई कम से कम हम लोग एक गौशाला है यहाँ पे और यहाँ पे हम कुछ नया कर सकते हैं। अब नया क्या है कि जो सबसे बड़ी हमारी समस्या क्या आ रही है, हम अपने गाँव की जड़ से हम लोग कटते जा रहे हैं। तो जब तक हम अपने गांव में लौट के नहीं आएंगे तब तक हमारा कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि हम तो कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे आने वाले बच्चे, हम जनरेशन जो है, उनके लिए हम कर क्या रहे हैं? उनको लिए हम जो आज के समय में दे रहे हैं, जो पिज़्ज़ा बर्गर जो मतलब वो गलत फूड यूज कर रहे हैं, वो हमारी ही देन है। वो हम ये नहीं कहेंगे कि बच्चों की देन है, हम गलती कर रहे हैं, हमारे बच्चे उसको सीख रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने मुझे गौशाला के बारे में जिक्र हुआ कि हमारे पास इस तरह गौशाला है, लगभग 60-70 गाय पशु हैं, तो एक मन में हुआ कि नहीं, एक बार हम लोग आएंगे। आने के बाद में देखते हैं कि हम कर क्या सकते हैं। तो वास्तव में एक जो हमारे सोच है, परिकल्पना है कि इको टूरिज्म होना चाहिए गांव के अंदर। क्योंकि शहर के लोगों में क्या, शहर में स्थिति क्या है कि सब कुछ है, लेकिन खाने पीने की व्यवस्था जो है वहाँ पे नहीं है, जो उनको मिलना चाहिए खाने पीने के लिए। हमारी जो गाय हैं वो भी हम देखते हैं। जी जी जी। तो कट ही रहा है, तो गाँव के बच्चे को शहर में ना भेज के गाँव में क्या रोजगार मिलना चाहिए? गांव में जब तक हम लोग अपने बच्चों को जो गांव की विशेषता नहीं बताएंगे ना, हम लोग जो कमी किए हुए हैं, तो वो बच्चों को नहीं बताएंगे, तब तो गांव से बच्चे नहीं जुड़ेंगे। अभी हम लोग क्या, उनको आधुनिक बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, जिससे कि वो अपनी जो मूल जड़ है उनसे कटते जा रहे हैं। अभी जब उनको धीरे धीरे गांव में लेकर आएंगे, गांव में रहेंगे, तो कम से कम गाँव का जो देसी खान पान है, मट्ठा है, दही है, मक्खन है या गुड़ है, ये लोग वो ये कर नहीं देंगे। नहीं, ये नहीं चाहिए इनको, ये चाहिए ये। नहीं, वो तो इनसे बहुत एनर्जी के पवा है ना। नहीं, हम समझ गए। बस ये खाने के लिए कुछ लाए हम लोग। काम कर ले पहले, फिर खेलेंगे, ठीक है? चलो जाओ। बस। ये संख्या बढ़ाना कितना जरूरी हो गया है आजकल? नहीं, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमारा देसी गाय थी पहले, जो घर में होती थी, तो वहाँ से एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती थी। जो हमारे बड़े दादा बताते हैं कि जब हम इनको इस तरह टच करते थे ना, तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर के अंदर आती थी। जो हमारी बीमारी आज के चल रही, बीपी है या जो भी इस तरह की बीमारी होती है हार्ट वाली, वो गायों को रेडिएशन से काफी हद तक वो कम होती थी। लेकिन जैसे हम देसी गाय से हटना शुरू किए हैं, हमारे घर में आज के समय जर्सी गाय है या जो विदेशी नस्ल की गाय आ रही हैं, उनके कारण ना तो उनको दूध उपयोगी है, और हमारे घर में जो नाना प्रकार की बीमारियां हैं वो सब इसी कारण से हो रही है। इसका हम ध्यान नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही बोला। आजीवन हम लोग कमाई करते हैं और लास्ट में जो है जो पैसा मिलता है वो सब डॉक्टर को दे आते हैं। तो इसी चीज को हम बच्चों को सिखाना है कि वो गाँव से जुड़े, कम से कम जो भी हम पास अपनी जमीन को बचाएं, और सबसे बाद अपनी संस्कृति को बचाना है। और गाय हमारी मूल संस्कृति, मूल भावना है। जब तक इससे हम नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक हमारा कुछ कल्याण होने नहीं जा रहा है। संजीव जी हैं, आप लोग जो प्रयास कर रहे हैं बहुत सकारात्मक। अरे ना, गाय की संख्या जो अपने घर पे बढ़ानी है, कम से कम एक देसी गाय से भी हमारे अपने हिंदू उसमें तो होनी चाहिए। क्योंकि हमारी मूल भावना गाय है। हमारे घर में जब तक गाय थी, हमारे घर में बीमारियां कम थी। कच्चा गोबर होता था, उसको हम लोग उपयोग करते थे, उपले बनाते थे, या जो भोजन बनता था वो इन्हीं के द्वारा बनता था। तो हमारे बड़े बुजुर्ग 100-125 साल जीवित रहते थे। आज जिस स्थिति 60-70 साल में हम लोग जो है वो अपना जीवन समाप्त हो जा रहा है। तो ये भी एक हम लोग मतलब जो अपने आने वाले बच्चों को देखे क्या जानने जा रहे हैं। भाई अपनी मिट्टी हमने खराब कर दी है, खाने पीने की व्यवस्था खत्म हो चुकी है, और धीरे धीरे हम लोग जो आधुनिक युग में जीना कोशिश कर रहे हैं वो हमारे लिए सबसे घातक है, और वो हम धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हमें अपनी संस्कृति बचानी है, तो कुल मिला के हमें गौ माता को बचाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे और एक बात बताइए। जी। जो स्कूलों में बच्चे हैं, वो लोग आजकल ज्यादातर मोबाइल में ही रहते हैं। पढ़ाई उनके मोबाइल में, खेलना कूदना मोबाइल में, सब कुछ मोबाइल में। क्या हमें स्कूलों के बच्चों को यहाँ लाके महीने में एक बार हो गया, 15 दिन में एक बार हो गया, हर छुट्टी में उनको यहाँ लाना चाहिए? चाहे पेरेंट्स हो, चाहे स्कूल के टीचर्स हो, सबको लेके आना चाहिए ना यहाँ? नहीं, बिल्कुल लाना चाहिए। अभी तक हम लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट में जाकर के जो हम लोग बनाते हैं ना, उनके जन्मदिन हो या पार्टी बनाते हैं, अगर वो हम लोग हमारे गांव पे इस तरह की व्यवस्था हो जहाँ पे हम लोग आए, ये मानेंगे। जी।
तो गांव पे आए वो कम से कम गांव की संस्कृति को सीखेंगे और यहाँ का खान पान सीखेंगे और जब और हमारे समाज को सुधारने का उसमें मौका मिलेगा। जी जी जी। जैसे आसन हो गए बैठ के, और मोबाइल के जो कवर होते हैं, जी जी जी, मोबाइल से तो नेगेटिव रेडिएशंस निकलते हैं, तो उसको कवर अप करने के लिए हम उसकी जो कवर बनाते हैं। तो ये सब हमें यहाँ बना के पूरे देश में, विश्व में हमें फैलाना चाहिए। उस पर क्या फैलाना चाहिए। अभी हम लोग जो बात कर रहे हैं, मैं अपने देखे यहाँ करके जो हम लोग बना रहे कंडा, तो वो भी काफी कॉस्टली कंडा होता है। जी जी। और अगरबत्ती बात चली धूमबत्ती बनाने की, धूमबत्ती हम लोग बना सकते हैं। जी। जो जो आप बता रहे जो कवर बनाते हैं, तो वो बहुत बढ़िया है। ये हमारे मतलब उपयोगी रहेगा, ये होना चाहिए जी। और इसको हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अच्छा बताइए, इस 18 जनवरी को हम यहाँ गौशाला में भव्य एक कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें हमारी शास्त्रीय संगीत हो गए, भजन कीर्तन हो गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स होंगे और बहुत बड़े बड़े लोग सभी आ रहे हैं यहाँ पे, और गांव के सारे लोगों को हमने बुलाए हैं। तो इस प्रोग्राम के बारे में कुछ बताएंगे आप, कैसे क्या होना चाहिए और क्या उसमें होगा जो आपको सबको अच्छा लगे? अभी हम लोग जो है कल शाम से आए हुए हैं जिस गौशाला में, तो आज मैं सुबह काफी लोगों के पास हम लोग गए, तो सभी जो गांव वाला का भी था कि एक नया यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं। आप लोग जो है ये एक बहुत मतलब एक गांव के लिए एक एडवेंचर की तरह होने जा रहा है, और गांव के जो किसान हैं, गांव के जो लोग हैं, वो इसको चाह रहे हैं कि यहाँ पे इस तरह का होना चाहिए। और जो हमारा ये शुरुआत है इसके मुताबिक, तो यहाँ पे सबसे बड़ा चीज़ क्या, इको टूरिज्म के रूप में इसको हम लोग मैं मानते हैं ये होगा आने वाले समय में, हम लोग कर रहे हैं, जा रहे हैं। और सबसे बड़ा क्या है कि जो विकास जी ने मुझे बताया है थोड़ा सा, कि हम लोग यहाँ पे एक देसी फूड ढाबा का जो कार्यक्रम है, वो एक नया कार्यक्रम है। क्योंकि ये असल में मैं इसको पिछले 4-5 साल से खुद सोच रहा था कि मुझे इस तरह करना है कि एक छोटे से लोकेशन हो, उस पर हम लोग जाएं। और सबसे बड़ा कि हमारी जो पुरानी खान पान है, जैसे पूरा हंडी के वो दाल बनती थी, देसी मक्खन होता था या देसी गुड़ होता था, उस तरह हम लोग जो है खाना खाते हैं, तो वो उसका एक टेस्ट ही अलग होता था और मतलब आनंद अलग आता था। हमारे जगन्नाथपुरी में भी मिट्टी की हंडी में ही चावल, दाल, सब्जी और इतनी स्वाद से लोग खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत अच्छा है। और उसमें होता था कि हमारे घर में बीमारी नहीं होती थी। आज स्थिति एकदम विपरीत हो गई। हम लोग जो है एल्युमिनियम के बर्तन में चले गए, तो वो धीरे धीरे हमारी मतलब हमारे आगे जीवन काल को कम करते जा रहा है। तो यहाँ पे जो सोच में देखिए कि हम लोग इको टूरिज्म तो है ही, मेन है जो हमारा खान पान का ढाबा जो हम बनाने जा रहे हैं, देसी ढाबे की बात हो रही है, वो बहुत बढ़िया रहेगा। अगर इस तरह की व्यवस्था, जैसे हम दिल्ली के पास बैठे हुए, दिल्ली यहाँ से 8 से 10 किलोमीटर है, और वो लोग बाहर जाते हैं, वहाँ के जो मतलब उनको अपना छुट्टी में सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टा होता है, वो अपना कहीं हिल स्टेशन निकल जाएंगे या 100-200 किलोमीटर घूमने जाते हैं, खर्चा करके आते हैं। अगर वो यहाँ पे आके देखेंगे, नई चीज उनको मिलेगी, और सबसे बड़ा गांव का वातावरण मिलेगा, क्योंकि गांव का वातावरण हमारे बच्चों को नहीं मिल रहा है। बिल्कुल वो मिलेगा, वो रहेंगे तो कम से कम गांव की जड़ से जुड़ेंगे, और अपना जो पुराना खान पान उसको खाएंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे। और वो सबसे बड़ी बात क्या है कि वो आने वाले समय की आने वाली जनरेशन क्या, हम तो अभी 10-20 साल 25 साल रहेंगे, उसके बाद उन्हीं को मतलब मौका मिलेगा मोर्चा भी संभालना। आगे जैसा हम उनको देंगे, उसी तरह से हमारे बच्चे जो है वो अपने आने वाले बच्चों को देंगे। अब हम लोग कार्यक्रम बता रहे हैं, करने जा रहे हैं हम लोग, ये जो भी हमारे अतिथि जा रहे हैं, गौसेवा के अध्यक्ष भी आ रहे हैं, बहुत शानदार कार्यक्रम रहेगा। और इसकी जरूरत थी हमारे गांव को, क्योंकि मैं तो पहली बार आया हूँ उस गांव में, मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी हाँ ऐसा हो सकता है। अच्छा। क्योंकि ये मतलब अविश्वसनीय एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि कहना अलग है, जब जमीन पे करते हैं बहुत अंतर होता है। महीने से यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूँ कि मैं भाग जाता